तेरी शादी सारन में भैया तेरी शादी सारन में करा लई नल राजा ने और सायो गुणा को दे गयो दरवाजा ने। तेरी शादी सारन में करा लई नल राजा ने सायो गुणा को दे गयो दरवाजा ने। तेरी शादी सारन में करा लई नल राजा ने सायो गढ़ नल राज संग बुध प्रसार बिछाए चौपड़ की बाजी बदीस तीनों खेल रचाए भ्याव की बाजी में ठहराई। बुध के लड़की भई भूप नल के सुत जन्म्यो जाई। ढोला मारू धर्यो नाम जब ही लियो भ्याव रचाई। विपता कटी भूप नल नरवरगढ़ में पहुंचे जाई। अब नहीं गोणो करूं बुद्ध नो बदली राजा की। वन करो दूसरो भ्याव सुरत करके दरवाजा की। तेरी शादी सारन में करा लई नल राजा ने सायो गुणा को दे गयो दरवाजा ने। तेरी सारन में करा लई नल राजा ने सायो मारू को पता चला कि मेरा पति गोणों करने के लिए नहीं आ सकता क्योंकि दरवाजे में श्राप है। सहेलियों के द्वारा पूरा पता चल गया मेरी ससुराल नरवरगढ़ में है। नर राजा के पुत्र ढोल कुंवर से मेरी शादी हो चुकी, लेकिन वो आ नहीं रहा। तो पहले डाक तार टेलीफोन के काम नहीं थे, पालतू पक्षी समाचार ले जाते थे। सज्जनों, मारू ने एक तोता पाल रखा था जिसका नाम रख दिया मारू ने गंगाराम तोता। मैंने तुझे बहुत चुगाया है, मैं एक चिट्ठी लिखती हूँ, ये चिट्ठी को लेकर तू मेरी सासरे में ससुराल में नरवरगढ़ पहुंच जा। तो मारू अपने सुगना को कैसे कहती है, अरे मैं स्याणी होगी पीहर में भैया स्याणी होगी पीहर में सतावे बेरी जुबना। पाती सास रागू ले जावे वो सोवे ना। स्याणी होगी पीहर में सतावे बेरी जुबना। पाती सास रागू ले जावे वो सोवे ना। स्याणी होगी पीहर में सतावे बेरी जुबना। पाती देखिए मारू कैसे लिखती है नरवरगढ़ को राजा नल के यहाँ चिट्ठी लेकर सुआ को भेजती है। चिट्ठी कैसे लिखती है, प्रथम नाम गणपत लिखो नरवरगढ़ स्थान। प्रथम नाम गणपत लिखो नरवरगढ़ स्थान। विराजमान आग्रह सुनो सो आर्य पुत्र सुजान। आर्य पुत्र सुजान लघुपाधि गढ़ पिंगल से जी और नगदासी मरमन की प्यारे प्रणाम सुनिए जी। अत्र कुशल सत्रास्तु आपकी श्री जगदम्ब रखेगी। हे धिक्कार तुम्हें पीहर में पत्नी दुख सहेगी। पाती मारू ने लिखी मन में मैंने आनंद और तिथि बार सम्मत लिखो सुई करो लिखा को बंद। स्याणी हो के पीहर में सतावे बेरी जुबना। पाते सास रागू ले जावे वो सोवे ना। स्याणी होगी पीहर में सतावे बेरी जुबना। पाते सास रागू ले जावे वो सोवे ना। पाती बांधी सुआ के तीनों पुरत उड़ाए। मंजिल कर मंजिल गयो वो नरवरगढ़ को आए। गंगाराम तोता के गले में मारू ने पत्रिका को बांध दिया, तोता को उड़ा दिया। तोता उड़ करके नरवरगढ़ आ गया और राजा नल के महलों के ऊपर बैठा था, रोस पे बैठा था। ढोल कुंवर की नल राजा ने जो दूसरी शादी करी थी उस नारी का नाम था रेवा। रेवा महल पे खड़ी थी। रेवा ने देखा किसी का पालतू तोता गले में चिट्ठी है, समाचार लेके आया है।
रेवा ने चिट्ठी को सुआ के गले से उतारा और खोल के पढ़ा। पढ़ करके समझ गई मेरे पति ने कोई दूसरी शादी कर रखी है और वो पत्नी गोणों करने के लिए मेरे पति को बुला रही है। अगर वो आ जाएगी तो मुझे दुख हो जाएगा। मैं इस तोता को भी गायब कर देती हूँ और चिट्ठी को भी गायब कर देती हूँ। ये मेरे पति को पता ही नहीं चले कि कहीं से चिट्ठी आई है। तो क्या होता है सज्जनों, रेवा ने वासुआ से पाती लई उतार और जेल सुआ की कर गई वो पाती दीदी फाड़। पत्रकार को फाड़ के फेंक दिया और उस तोता को मीठी बोल करके पकड़ के पिंजरा में बंद कर दिया। अब ये दोबारा जाके मारू को खबर नहीं करेगा और ना ही मेरे पति को पता चलेगा। कहानी यही समाप्त हो गई। बहुत दिन हो गए, तोता वापस नहीं पहुंचा। मारू ने सोचा या तो मेरा गंगाराम तोता किसी बाज के झपट में आ गया या कहीं धोखा खा गया, मर गया। तो एक लाखा नाव के ब्राह्मण को बुलाया मारू ने और समझा कर कहा, पंडित जी मेरा गंगाराम तोता मर गया, वो वापस नहीं आया। मैं तुझे एक कपड़े में, एक चीर में मेरा फोटो बनाती हूँ और ढोल कुंवर को बंदगी लिख कर देती हूँ, तुम खुद जाकर के नरवरगढ़ इसे पहुंचा दो। मारू ने एक चीर में चित्र लियो कढ़वाए और लिख ढोला को बंदगी सो लाखा लियो बुलाए। लाखा नरवर जाए केवल से न्यों बतलाए और मारू ने ऐसे कही से मेरो घोड़ो कर ले जाए। श्यानी हो गए प्रियर में साथा में मेरे जो बेना बाते नाथ राखो ले जावे को जो बेना। श्यानी हो गए प्रियर में साथा में मेरे जो बेना बाते नाथ राखो ले जावे को जो बेना। लाखा ने जाकर के और वो कपड़े में मारू का फोटो बंदगी से लिखा हुआ नल राजा को दिया। नल ने खोल के देखा, समझ गया। पंडित जी को तो विदा कर दिया और रात में दीपक के उजाले में रानी दमयंती से नल बात कर रहा था। कह रहा था, रानी दमयंती ये मारू पिंगलगढ़ में बुद्ध की बेटी जवान हो गई। उसने अपना फोटो सहित बंदगी लिख के ढोल कुंवर को भेजा है, वो उसको बुला रही है। इस कपड़े को छिपा देना, ढोल कुंवर को मत बताना। नहीं वो ऐसा हटीला है, वो पिंगलगढ़ जाएगा, दरवाजे में दब करके मर जाएगा। हमने उसकी दूसरी शादी कर दी, इस बात को मत बताना। ढोल कुंवर किसी जाली झरोके से पहले ही सुन रहा था। माता पिता उजाला करके क्या देख रहे हैं, देखा तो फोटो को देख लिया, बंदगी को पढ़ लिया और राजा नल दमयंती से कह रहा था ढोल कुंवर को मत बताना। इन सब बातों को सुन लिया, समझ गया ढोल कुंवर बाप मेरी शादी करके लाया है पिंगलगढ़ से। वो पत्नी बुला रही है लेकिन ये छिपा रहे हैं। मैं कल सवेरे ही बिना माता पिता की आज्ञा के पिंगलगढ़ जाऊंगा और मारू को गोणों करके घर लाऊंगा। सज्जनों क्या होता है, तो छिप के पाती पड़ लई नो चित्र निहार और गोणों करवे भयो ढोल कुंवर तैयार। छत्री बानो पहन के ले पांचों हथियार, ऊंची कस ढोला भयो करहा पे असवार। ऊंची कस ढोला भयो करहा पे असवार। जिनके पास हिंदी है पढ़ाई में, उन लड़कों से अगर पूछूं कि ऊंट का पर्यायवाची शब्द ऊंट का दूसरा नाम क्या है तो शायद नहीं जानते होंगे। पुराने आदमी जरूर बता सकते हैं, ऊंट को करहा कहते हैं। जब ऊंट पे सवार हुआ तो रेवा महल के ऊपर से देख रही थी, मैंने तोता को पिंजरा में बंद कर रखा है, चिट्ठी को फाड़ के फेंक दिया, फिर भी मेरे पति को कहां से समाचार आ गया वो पिंगलगढ़ को जा रहा है। वो उतर महल से और ऊंट के आगे खड़ी हो गई, महाराज मत जाओ, दूसरी मत लाओ। लेकिन ढोल कुंवर ने समझाया, नहीं मानी, ऊंट को आगे बढ़ाया तो रेवा ऊंट की पहुंच के लटक कर और चलने लगी। जब ऊंट की पहुंच को नहीं छोड़ा रेवा ने तो ढोल कुंवर क्या करता है, रेवा ने पाई खबर तुरंत ढोला से जा लटकी और बड़ो अगाड़ी ऊंट नार पीछे से जा लटकी। समझाई समझी नहीं तो लई हाथ तलवार,
और खेस म्यान से तान कैस कोई करे पहुंच में मारे श्यानी हो गए फिर हमें दादा वे मेरे तो बेना बादे दादा को लेगा फिर को तो बेना जाने हो गए फिर हमें दादा वे मेरे तो बेना बादे दादा को लेगा फिर को तो बेना। जब रेवा ने ऊंट की पूंछ को नहीं छोड़ा, ढोल कुमार ने तलवार निकालकर ऊंट की पूंछ को काट दिया। आधी पूंछ रेवा के हाथ में रह गई और बची हुई पूंछ को मोड़ करके ऊंट के आसन से बांध लिया ताकि दोबारा नहीं लटक जाए। ढोल कुमार का वरदान था, ऊंट की सबसे जानवर के हिसाब से सबसे छोटी पूंछ होती है, लेकिन जब ऊंट पर सवारी करते थे तो ऊंट की पूंछ को आसन से बांध लेते थे। तो नहीं बांधी तो समझिए सवार को असगुन है। सज्जनों, रेवा रोती हुई महल में पहुंची। उधर मारू का तोता पिंजरा में से देख रहा था, आज ये दुखी है और दुखी आदमी से मदद की बात कर दी जाए तो हो सकता है मुझे छोड़ दे। तोता कहने लगा, रेवा रोवे मत, मेरी बात सुन ले, तेरा पति गया और मारू को घोड़ों करके लाएगा। तेने मुझे दुख तो बहुत दिया है, लेकिन जिंदा रहने के लिए दाना पानी चुकाया है, उसका बदला आज दे देता हूं। तू मेरी खिड़की खोल दे, तेरे पति को वापस बख्शा दूंगा। बोले भैया कैसे बख्शाएगा? बोले मैं उधर से आगे से आता हुआ मिलूंगा और कहूंगा तू कहां जा रहा है, मैं मारू का तोता हूं, मारू तो तेरी याद कर करके मर गई, भाया पुनसु गोनो करेगा, तू वापस चला जा। मैं पिंगलगढ़ से आया। बोले तेरा जीवन में एहसान मानूंगी। बोले एहसान तो जब मानेगी, पहले खिड़की खोल दे। रेवा ने धीरज धरी जब सुने सुआ के बोल, और तोता गंगा राम की वन खिड़की दीनी खोल। खिड़की में से उठकर तोता रोस पे जाकर बैठ गया और कहने लगा, रेवा कान खोल के सुन ले, आज चाहे रो ले चाहे हंस ले, कल तो मारू आ जाएगी। मैं तो झूठ बोलकर तेरी पिंजरा में से निकलना चाहता हूँ। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ढोल कुमार दरवाजे में से जिंदा रहे और मारू को लेके आवे, और मारू तुझे इतना दुख देवे जितना तेने मुझे दिया है उससे ज्यादा। और जाकर के ऊंट के अगले आसन पर बैठ गया, रास्ते में जहां ढोल कुमार जा रहा था। ढोल कुमार ने पूछा, भैया तोता पढ़ा लिखा सा लगता है, कहां से आया? बोले तेरे घर से आ रहा हूं। बोले मेरे घर मैंने तो देखा नहीं। बोले देखेगा कहां से, तेरी रेवा घरवाली ने मुझे पिंजरा में बंद कर दिया, मैं मारू का तोता हूं, तुझे बहुत दिन पहले समाचार लाया था। बोले भैया आज के साथ छोड़ दिया। बोले तो उल्टो बगदावे की जिम्मेदारी लेके आया तो मैं वापिस चलू? बोले चाल तू तो आगा कोई, मैंने तो झूठ बोली, मैं ऐसे नहीं कहता तो वो मुझे छोड़ती नहीं। और भैया तेरे गोणे को मैं करवाऊंगा पूरा, नहीं तू जाते ही मरेगा। तू दरवाजे में होके जाएगा, दरवाजा तेरे ऊपर गिर के तुझे मार देगा। तू दरवाजे में मत जाए, तू बाग में जाके बैठ जा और मालन के द्वारा खबर पहुंचा दे, मारू से मैं तेरे साथ रहूंगा। मारू तो समझ गई कि तोता मर गए, मैं तेरे साथ। बाग में जाके रुक गए। मैलन ने जाकर के मारू से कह दिया, अब नाले धोले बेग इसी लगा ले, मेहंदी गजला तेरे लेवाड़ो आगो हो जा भैया। तो रेवा ने कही सहज में कैसे आ जाएगा, पति को तो दरवाजे में मरने का सरा। विश्वास नहीं हुआ तो क्या कहती है मारू, अरे रे गोणो गरवा भाईली बलम कैसे आवे रे भैया, गोणो गरवा भाईली बलम कैसे आवे रे, बेरी बाबुल को दरवाजो धोखा खावे रे, गोणो गरवा भाईली बलम कैसे आवे रे, बेरी बाबुल को दरवाजो धोखा खावे रे, गोणो गरवा भाईली बलम कैसे आवे रे, बेरी बाबुल को दरवाजो धोखा खावे रे। मालन ने भरोसा दिलाया, तेरा पति है इसलिए तो बाग में रुक गया, क्योंकि दरवाजे में श्राप है। तुम विश्वास करो, वही है ढोल कुमार। ईमानदारी से तो नहीं। छोटी बहन थी तारो, तारो की ससुराल थी अमरकोट, उसके पति का नाम था भारामल, वह एक सुकानो भारामल। तो यह तारो कहती थी मारू की छोटी बहन, अरे मारू बहन जीजा नहीं आवे गोणो करवे, तू कहां तक बाप के घर रहेगी,
तू मेरे साथ चल और मेरे पति की घरवाली बन के रहे। मारू ने कहा चाहे बाप के घर जीवन बिता दूंगी और ससुराल जाऊंगी तो नरबरगढ़ जाऊंगी, मैं तेरे काने पति की घरवाली नहीं बनूंगी। सज्जनों, ये गीत में इधर हमारे हमसे आगे दिलीप फलवाड़ा महावीर जी से आगे वहां गा रहा था। अच्छी महफिली, एक आदमी भारामल जैसा ही बैठा था आगे, हाथ में लाठी। मैंने जब भारामल का नाम लिया इस तरह से, हो सकता है मेरी उंगली फुंगली भी होगी होगा, मैंने उठा लाठी जमीन में मारी। वो नहीं समझता कौन होता है ढोल कुंवर ने कही, तारो तू कहती थी मेरे पति की घरवाली बन के रहे, जीजा नहीं आवे, आज तेरो जीजा आगो बाग में बैठे। तारो ने कहा कैसे आ जाएगा दरवाजे में मरने, बोलो वही है इसीलिए तो दरवाजे में नहीं गया। तो बोले मारू तू ऐसा कर, तू तो यहाँ रहे और मैं जाती हूँ। अगर सत्यवादी नल का बेटा हुआ तो सत्यवादियों के सामने झूठ नहीं चलती, मुझे जाते ही पहचान जाएगा। अगर कोई फर्जी हुआ तो बाप से कहकर जेल में डलवा दूंगा। तो सज्जनों, तारो चलती है, बाग में जहाँ ढोल कुंवर बैठा था। तारो सज धज के चली निज डोला सजवाए, जल को लोटा हाथ ले बागन पहुंची जाए। बागन पहुंची जाए हूर बन रही सूर जो बन में, सभी किए श्रृंगार अजब सुरमा सारों ने नन में। व्यभिचारी कामी बसनी को मन हर ले से नन में, और लहर लहर ले राय नागनी सी पहुंची गुलशन में। मुख को घूमट नहीं खोलो, ढोला से सुगना बोलो। जब लम्मा घूमट निकाल के तारो जल को लोटे हाथ में लेकर के मारू बन के ढोल कुंवर के सामने जाने लगी, तो गंगाराम तोता कह रहा है भाया कान खोल कर सुन ले, तेरी परीक्षा दे आ रही है। मारू बन के, ये मारू नहीं है, ये मारू की छोटी बहन है तारो। ठगा मत जाना, नहीं जेल में जाना पड़ेगा, तेरी परीक्षा ले आ रही है। और जब इसका जन्म हुआ था तो राजा की रानी मर गई, या भेड़न को दूध सुपाड़िए, यानी बचपन में भेड़न को दूध पियो तो पिया की खास बात बता दो। जब मर गई बुध की घरवाड़ी, भेड़न के दूध से पाड़ी, पूरी जो होशियार सुता बुध राजा की जाई। और तारो या को नाम भूप भारा मल पूजाई। एक घोड़ों ढोल कुंवर के पास और घूंघट निकाल कर जल को लोटे हाथ में लिया और क्या कहती है, आज पिया तेने मेरी पूरी कर गई आस, पानी पियो प्रेम से मेरे कंठ बुझाओ प्यास। ये मेरे कंठ मेरे पति देव, तुम्हारे दर्शन करके मेरी आशा पूरी हो गई, मैं तुमको पानी लाई हूँ, पानी पीकर प्यास बुझाओ। वैसे तो पहले ही कह रही है, झुमका कंठ कह रही है गंगाराम तोता। ढोल कुंवर कहने लगा, ओ मारू तेरा रूप तो बड़ा सुंदर है, और घूंघट में से ही कितना सुंदर दिख रहा है, मानो कोई सोने का कलश हो। सुंदर घूंघट में गटे तेरो ऐसो रूप, विषयुत कंचन को कलश देखत लगे अनूप। कैसा? जैसा सोने का घड़ा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है सोने के घड़े में कहीं जहर भरा है। ऐसे ही तेरी सुंदरता में कहीं न कहीं दाग है, तू इसका मतलब मारू नहीं है। देखत लगे अनूप त्रियातो में एक अवगुण भारी, भेड़न की आवे बास गडरिया दिखे जात तुम्हारी। तू 3 कदम पीछे बढ़, तेरे से भेड़न की बदबू आ रही है। तारो न कहीं फक को जी जाए। सत्यवादी को बैठा है, इनके पास झूठ नहीं चलती, आराम से चलती झूठ तो वह गंगाराम तोता नहीं हो तो तेरे से भेड़न की बदबू आ रही है। तारो ने अचम्मा कर गई, मैंने बचपन में भेड़ को दूध पिया और आज बदबू आ गई, सत्यवादी थी। और क्या कहा, गैर पुरुष से प्रेम करे तू मारे नैन कटारी, और तारो नाम भूप भारा मल कामे की घरवाड़ी। तू भारी बदमाश जैन गयो में तेरे छलबू, तू अमर कोट में जाय पिला पानी भारा मलबू। घोड़ों
असली। लेकिन जब इसको ये पता चल गया कि मैंने बचपन में भेड़ को दूध पिया, तो इसको ये भी पता है कि ये मेरी साली है, ये मारू की छोटी बहन है, राजा भुज की बेटी है। फिर इसने ऐसे कैसे कह दिया, भेड़न की आवे बास गडरिया दिखे जाट तुम्हारी, मुझे गडरियान की लड़की बताया। तारों को गुस्सा आया, आखिर में एक राजा की लड़की थी, ये जानते हुए भी मुझे गडरियान की लड़की कह रहा है। कहने लगी, लगे तो तू असली जीजा, लेकिन मेरा तेरा जीजा साली का रिश्ता टूट गया। तू भी कान खोल कर सुन ले, तू कौन है। गुण तो में एक ना और गुण भरे अकूत, गुण तो में एक ना और गुण भरे अकूत, मोसे तू गडरिन कहे ओ टुकड़ खोर के पूत, टुकड़ खोर के पूत। प्रथम तेरा बाबा भूप नहायो और तेरी दादी मंजा में बढ़िया के करो गुजारो। दमयंती माता ने एक तेली को आंगन झारो और हाकत पैट बाप लल पड़ गो तेरो कारो, कहे भारा मल से कानो, तेरी माता ने तेली के घर पीछो दानो। सुन सुन तेरी बात को मेरे उठे जिगर में हूँ के, और दमयंती बेटी ने भई कोई था तेली के तू के घोड़ो करवा भाई ने वाला ना कहने आवे रे, मेरे बाबुल को दरवा दो धोखा खावे रे, घोड़ो करवा भाई ने वाला ना कहने आवे रे, मेरे बाबुल को दरवा दो धोखा खावे रे। मारू घर को आ गई। मारू ने पूछा, बहन ली आई परीक्षा? बोलो होगी परीक्षा, है तो तेरो ही पति, लेकिन मुझ सेवा की ज्यादा बात मत करे, मेरे बात वो अच्छी लंबी होगी बाद में। मारू समझ गई है तो असली, लेकिन यहाँ से कोई सांसी बात कह दे, इसलिए दुख हो गया। मारू दो चार सहेलियों को साथ में लेकर डोला में बैठ करके बाग में जाती। ढोल कुंवर से कहता है, गंगाराम तोता, ढोल कुंवर अब के मारू तो आ गई। डोला में मारू आई है, लेकिन मारू के साथ 3-4 सखी और हैं, पता नहीं कौन सी को भेजे, तू सावधान रहना, मैं तुझे पहले पूरी बात बताता रहूंगा। सज्जनों, हमारी मानव कौम में नाई की कौम बड़ी चतुरी, अब तो हमने पावरलेस कर दिया उसको। और जब नाई सगाई करते थे, जब समझीन का मुकदमा नहीं चले, चाहे समझी कितना भी ऊंचा बोल, वो तो समझता था मेरा जजमान कैसा है, और वहां भी देख लेता मेरे जजमान जैसा है। वहां के नाई से पूछ लेता, अगर वो नाई भी पक्षपात करे तो खुद भी परीक्षा लेने में बड़ा चतुर था। नाई कहता था सगाई करने वाले के घर, देखो साहब बताऊंगा मेरे जजमान को आकर जज जाएगी तो, लेकिन मैं रोटी उजाड़े में नहीं खाऊं, मेरे को सिर्फ परहेज चल रहे हैं, मैं घर में खाऊं छाया। घर में चला जाता, और जब मालिक रोटी लेने जाता, जो कोठा को बजा लो हाथ सुनो भरियो करी, तो चतुर कौम होती थी। एक नाई की लड़की ने कहा, मारू तेरे कपड़े मुझे दे दे, मैं जाती हूँ, एक बार में परीक्षा ले आऊंगी। जब नाई की लड़की मारू बन के चली, तो पहले ही कह दिया, गंगाराम तोता नहीं आ रही है, तेरी परीक्षा ले दे, मारू नहीं है, ये नाई की छोरी है, नाई की। वहां जाकर कहा, लो मेरे पति देव पानी पियो। नंदराजा ढोल कुंवर ने कहा, तुझे पता नहीं हम सत्यवादी हैं, हमारे पास झूठ नहीं चलती। कोई नाई के छोरा से कह पति देव मुझसे कह रही है। नाई की ने कहीं कमाल कर दी, भाई सत्यवादी। नाई की बुका पतो गंगाराम तोता कबाड़े कर रहा है। ढोला बोलो तू अर्गनीर को दे जा, धोजा तू मेरे पैर नेग तेरो ले जा, स्वागत का अर्घ दे जा और पैर धो जा, तेरा नेग ले जा और चली जा। जाकर के मारू से कह दिया, हो गई परीक्षा, तेरो ही पति है। एक तेली की लड़की और थी, मारू की सहेली, बोले भेड़ मैं भी मन पे राखू, अब तो नौकू जाया बाद है। जब तेली की लड़की आने लगी तो ढोल कुंवर से तोता कह रहा था, भैया ये आ रही है जो तेली की छोरी है, लेकिन इससे अंट संट मत कहना, ये तेरी बहन लगती है, या के बाप के घर तेरे बाप ने चाकरी करी। जब वो जाने लगी, दूर से ही ढोल कुंवर ने कह दिया, बहन घूंघट हटा ले, तू मेरी बहन लगती है, मेरे से पति देव मत कहना। नाई की भी समझ गई कतई सत्यवादी है, वो दूर सूझ जाएंगे। वाने ढोला लिए पहचान के घूंघट खोली, लई मोहर हाथ में भैया कह के बोली, एक सोने की मुद्रा देता हूँ मोहर तुझे बहन के नाम। डोला में पहुंच गई, बोले बहुत जल्दी आई, ले आई परीक्षा, बोले सोने की मोहर ले आई।
बोले कोई बेईमान आदमी पकड़ में आ गया हो तो रिश्वत तो नहीं लाई है? बोले रिश्वत नहीं है, ओरिजिनल है, इसके बाप ने मेरे बाप के यहाँ चाकरी करी थी, बहन के नाते दिया। अब खुद मारू जाने लगी और मारू ने जाकर कहा लो पतिदेव पानी पियो। उससे पहले गंगाराम तोता ने समझा दिया। अब ढोल कुमार कहता है मारू ये तो मैं जान गया तू असली मारू है, अब तक आई जो नकली मारू, क्योंकि हमारे पास झूठ चलती नहीं। मारू को भी पता नहीं था गंगाराम जिंदा है। सज्जनों तो पानी पियो। बोले प्यास भी लगी है लेकिन ये पानी नहीं पीऊंगा मैं। बोले क्यों? बोले तेरी परीक्षा लूंगा, तुझे बाप के घर रहते बहुत दिन हो गए, तेरा धर्म जिंदा है तो गोणों करके ले जाऊंगा, उन्हें ही छोड़ जाऊंगा। मारू ने कहा महाराज मेरे चरित्र पर मुझे पूरा भरोसा है, तुम कैसी भी कठिन से कठिन परीक्षा लो। बोले लोटा का पानी नहीं पीऊंगा, बालू मिट्टी इकट्ठी कर ले, लोटा के पानी से मिट्टी को गीली कर ले और गीली करके कच्चा घड़ा बना ले और कच्चे घड़े को कच्ची डोरी से बांधकर अगर तेरा धर्म जिंदा है तो इस कुआं में से पानी निकाल के पा। मारू ने ऐसा ही किया, कच्चा घड़ा बनाया, कच्ची डोरी से बांध के कुएं में डाल दिया। कुएं में जाते ही वो घड़ा तो सोने का बन गया और वो डोरी रेशम की बन गई। पानी निकाल के ढोल कुमार के सामने रख दिया। मारू क्या कहती है? क्या कहती है भैया? अरे बना दई डोरी रेशम की, बना दई गागर सोना को भैया, बना दई डोरी रेशम की, बना दई गागर सोना को। अब तो सागले वाला में सायो घोड़ा को, बना दई डोरी रेशम के, बना दई गागर सोना को। अब तो सागले वाला में सायो घोड़ा को, बना दई डोरी रेशम के, बना दई गागर सोना को। अब तो सागले वाला में सायो घोड़ा को। सुनकर ढोला के वचन मारू मन हर्षाय, बालू लई समेट कैसे लीनो घड़ा बनाए, लीनो घड़ा बनाए। पैसे दिए सुमन घर हरी मन में और प्रताप कंचन घट रेशम डोरी बन गए छन में। पानी लियो खेच मगन मारू है अपने मन में, और अब तो प्यारे पिया जिया भर पियो नीर गुलशन में गए फंदा में पड़ के। जाओगे कहाँ निकल के कहीं जो मैंने कियो, और सुमरन घड़ा सच से भर गो। अब तो पानी पियो रे बना दई डोरी रेशम के, बना दई गागर सोना को। अब तो सागले वाला में सायो घोड़ा को, बना दई रेशम के, बना दई गागर सोना को। अब तो सागले वाला में सायो घोड़ा को। ढोल कुमार ने कहा मारू तू सतवंती तो है, मेरे देखते देखते मिट्टी का कच्चा घड़ा सोने का बन गया और डोरी रेशम की बन गई, फिर भी मैं इस घड़ा का पानी तो नहीं पीऊंगा। बोले महाराज अब क्या कसर रह गई? तुम्हारे सामने परीक्षा की है वो सफल है, फिर आप क्यों नहीं पी रहे? बोले कसर रह गई। बोले मुझे तो समझाओ क्या कसर रह गई? बोले तेरा धर्म तो जिंदा है, नहीं तो सोने का घड़ा नहीं बनता। लेकिन घड़े की तरफ ध्यान से देख, इसमें एक छेद रह गया जिसमें से पानी टपक रहा। जैसे घड़ा में छेद है ऐसे ही तेरे सत्य में कहीं ना कहीं दाग है। मैं पहले गीत गा रहा था, कह रहा था शंकर भगवान को ऑर्डर वाणी कहते, जल्दी फल देते। या मारू शंकर भगवान का ध्यान करती, महाराज मुझे जल्दी से जल्दी याद दिलाओ घड़े में छेद क्यों रहा, जो मेरे पति के सामने में परीक्षा में सफल हो। इधर ढोल कुमार क्या कहता है? प्यारी तेरो सतन रख मो मन उठी उमंग, पण सोती गागर में भई क्यों पड़ी सत्य में भंग। पड़ी सत्य में भंग लगे कछुओं को कपट दिखाई, है कोई में दगा करो के तेरी मति बोराई। गागर में क्यों रहो छेद ये तेरा साफ गवाई, अब तेरे कर को जन्मों पे कामिल पियो न जाई। मारू ने शंकर भगवान को याद किया, उनको याद आया महाराज मैं बताती हूँ सुनो घड़े में छेद क्यों रहा, वो कमी मेरे अंदर कहाँ है वो मैं बताती हूँ। कैलाशी बासी प्रभु पार्वती अर्दंग कौन कर्म ऐसो कियो जो पड़ी सत्य में भंग। पड़ी सत्य में भंग पिया महलन में बकरी ब्याई।
मेरे बाप के महल में बकरी ब्याई और बकरी ने बच्चे को जन्म दिया। बड़ी संत ने भंग पिया महलन में बकरी ब्याई, वो अजा पुत्र को स्वामी मैंने गोदी लियो उठाई। बचपन की बात है, अजा नाम बकरी को कहते हैं। उस अजा पुत्र उस छोटे से बकरा कूदता फांदता घूम रहा था, मैंने उसको खेल ही खेल में गोद में ले लिया। और गोद में लेते ही उस बकरे ने क्या किया, लव शंका कर दई मेरे ऊपर ये मैंने कुमत कुमाई। लव शंका कहते पिसाव को, उस बकरे ने मेरी गोद में मेरे ऊपर पिसाव कर दिया। ये मुझसे जरूर गलती होती। सोई फल भय उदय और कहूंगो ये न गलती पाई, खता ये हो गई मोरी रही गागर में सोरी। सत्य मानो नल के छैया और या में नहीं है झूठ पियो जग झूठ ऊट चढ़वैया रे पाना दई दो रे रेशम के पाना दई सागर सोना दो। जब तो साथ ले बाला में सायो सोना को पाना दई दो रे रेशम के पाना दई सागर सोना दो। जब तो साथ ले बाला में सायो सोना को। कुमार ने कहा मारू ये गलती तो मैं माफ करता हूँ, क्योंकि बकरे में तुम्हारी आसक्ति नहीं थी, ऐसा तो अनजाने में सबके साथ हो सकता है। बोले ये माफ करते हो तो पानी पियो। बोले पानी तो फिर भी नहीं पीऊंगा, क्योंकि यही गलती है तो इसका समाधान तो ये हो गया, अब मैं दूसरी परीक्षा लूंगा। मारू ने कहा ले सकते हो। बोले पानी तो मैं खुद ही पी लूंगा, अगर तू सतवंती है तो एक काम करके दिखा। बोले क्या करूं? तो क्या कहता है ढोल कुमार? क्या कहता है भैया? हरे रे पनहारी कुआ उमगा दे भैया, कुआ के पानी को बाहर ला दे, मैं खुद ही पी लूंगा पानी। पनहारी कुआ उमगा दे दिखा दे सत थारो रे, पानी पिए वो खेलाड़ी मने मारो रे। पनहारी कुआ उमगा दे दिखा दे सत थारो रे, पानी पिए वो खेलाड़ी मने मारो रे। पनहारी कुआ उमगा दे दिखा दे सत थारो रे, पानी पिए वो खेलाड़ी मने मारो रे। कुआ ऊपर चूंदड़ी दीनी तुरत बिछायता पे आसन मार के मारू बैठी जाए। ढोल कुमार की बात को सुनकर मारू ने कुएं के ऊपर अपनी चूंदड़ी को बिछाया और बीच कुएं में चूंदड़ी के ऊपर आसन मार के बैठ गई। मारू के बैठने से चूंदड़ी का पल्ला भी नहीं हिला। ढोल कुमार समझ गया कुआ भी जरूर ऊपर आएगा। मारू ने वा बाग में तो कुआ दियो उमगाए, ढोला झट पीवे लगे वन दीनी ओक लगाए। कुएं का पानी मारू के सर से बाहर आ गया, बाग में जाने लगा। ढोल कुमार ने दोनों हाथों की अंजलि बनाई, पानी पीने लगा। मारू ने कुआं से खड़े होकर ढोल कुमार का हाथ पकड़ लिया। क्या कर रहे हो? बोले मारू पानी पी रहा हूं। बोले ये पानी मैं नहीं पीने दूंगी, मेरी परीक्षा ली और मैं परीक्षा में फेल हो जाती तो यहाँ छोड़ जाते, पानी तो मैं उसी घड़ा से पाऊंगी, ये पानी नहीं पीने दूंगी। पानी पीने से पहले मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगी, अगर तुम फेल हो गए तो यही गोनो बिगड़ गो, तू तेरे घर को जाना, मेरे बाप के घर जाऊंगा। मारू बोली पिया परीक्षा लेते ने मेरी, तू पीछे पीछो नीर परीक्षा में लूंगी तेरी। कहीं जो कर दिखलाए काम लग जा तो कोई दोष छोड़ के जाते नरवर धाम। करी दिन तेरी मनमानी और मैंने दिए उमगाए कुआ को रोक दे पानी। मैंने इसको बाहर ला दिया, तुम इस कुआ के पानी से तुम्हारे सत्य धर्म के बलबूते अंदर पहुंचा दो। सोच रहे बागन में ढोला अनहोनी हो गई, आज पड़ गए गजब बोला। मैं कहना को सतवंत हूँ, घर तो दूसरी बैठी है, मैं तो गंगाराम तोता के पीछे ऊंचा बोल रहा हूँ। ढोल कुमार खड़ा रह जाता है। मारू ने कहा महाराज जल्दी बंद करो नहीं मैं घर को जाती। ढोल कुमार के पास कोई सहारा नहीं था, देवी मैया को याद करता है। मैया मेरा बाप जहां तुझे याद करता है वहां जाती है, भाई वो बेटा मैं हूं, मुझे कोई नहीं जानता। मैं परीक्षा में फेल हो गया तो मेरे बाप को नीचा देखना पड़ेगा कि नलपुत्र सत्य की परीक्षा में हार चुका था। देवी मैया जवान पे निवास करती है, कहती है भैया कुआ का पानी रुक जाएगा लेकिन तेरे सत्य से नहीं रुके। बोले मेरे सत्य से नहीं रुके तो कोने को काम तो मेरो बिगड़ और के सत्य की काम पकड़ो।
बोले नहीं रुक जाएगा। इस कुएं के पानी से हाथ जोड़ के ऐसे कहे, अगर मेरा पिता नंदराजा सत्यवादी हो और मेरी माँ दमयंती पतिव्रता हो तो कुएं का पानी अंदर चला जा भाई, बहन का नाम सु अंदर जाएगा। नहीं तू तो 6 महीना तक हाथ जोड़े खड़ो रहे तो 2 बूंद भी को डटे। कुमार को सुध एकदम आई, मेरे सतधारी है पिता सती है दमयंती माई। कही जब ढोला ने बाणी, एकदम से गय बैठ कुआ को नीचे पानी। भयो तो को मन चायो, और जब मारू ने नीर खींच गए ढोला पायो रे ओ बनहारी कुआ उनका दे कादे सादे कानो रे पानी पिए को बेराने माना मानो रे पंजाले कुआ उनका दे कादे सादे कानो रे पानी पिए को बेराने माने मानो रे। परीक्षा हो गई, दोनों बराबर हो गए। मारू घर को जाने लगी, दरवाजा सामने आया तो देखकर विचार करने लगी, ये परीक्षा का मामला तो बीच में फंसो नहीं, खास बात तो दरवाजे की है, वो तो वैसे के वैसे ही रखी है। मारू दरवाजे में अंदर जाकर वापस पलट करके दरवाजे की तरफ देखती है। इधर ढोल घुमर ऊंट पे सवार होकर जब दरवाजे के नजदीक आया तो दरवाजा हिलने लग गया। मारू ने आवाज लगाई, महाराज ऊंट को वहीं रोक दो, आगे मत बढ़ाओ, दरवाजा तुम्हें मारने के लिए तैयार है। तैयारी कर चुका है, तुम्हें देखकर हिलने लग गया। मैं रोज कूद करके बाहर आ जाती हूँ, तुम मुझे बाहर से ले चलो। ढोल कुंवर ने कही गुंडों का काम नहीं, जो डंडा है कूदर कोई की छोरी ले जाए, ले तो दरवाजे में से जाऊंगा, चाहे जिंदा रहूं चाहे मरूं। ढोल कुंवर नहीं मानता, दरवाजा हिलने से नहीं रुकता। तो मारू क्या कहती है, अरे रे मेरे मारे गाई घूमरे मेरे ढोला भैया, मेरे मारे गाई घूमरे मेरे ढोला। दरवाजो खावे जाके झोला, मेरे मारे गाई घूमरे ओ मेरे ढोला। दरवाजो खावे जाके झोला, घर को बुध राजा की और हिलकी भर भर रोज सुरत करके दरवाजा की। बागन से ढोला चलो होकर हा असवार, महलन में से कह रही बुध की सुता पुकार। बैर पुराने ना पड़े हैं याकू बरगाने, और जिंदो छोड़े वो नहीं इस दरवाजों के ईमान। मेरे मारे गाए तुम्हारे ओ मेरे ढोला, दरवाजों कावे जाके झोला। मेरे मारे गाए तुम्हारे ओ मेरे ढोला, दरवाजों कावे जाके झोला। अर्जियों मारू कर रही है, हाथ जोड़ के दरवाजे से ऐसे कह रही है, पार कर दे मेरी नैया। और भटस पिया के प्राण आज ओ दरवाजे भैया। जोड़ घर दबला घी के, तू मार पति को मती करे श्रृंगार मेरे फीके। रंग तुप के सरिया डारू, मेरी रख चूड़िन की लाज अरजनों कर रही है मारू। तुप बांधू बैनर बैल चढ़ा दूं कलसा सोने को, मत पके कंठ को पंथ सजा दे सायो घोड़े को। मेरे मारे खाए तुम्हारे ओ मेरे ढोला, दरवाजों कावे जाके झोला। मेरे मारे खाए तुम्हारे ओ मेरे ढोला, दरवाजों कावे जाके झोला। दरवाजा हिलने से नहीं रुकता, ढोल कुंवर नहीं मानता। ढोल कुंवर आगे बढ़े जब ले पहलन की गेल, और दरवाजे को देखकर ढोला उठा को बहल। मन डर गया, लेकिन पीछे को हटू तो छतरापन घट जाए, और आगे बढ़ू तो दरवाजा मारे। इधर भगवान से प्रार्थना करती है, मारू तेने भक्तों के कैसे कैसे काम किए हैं। समझ के मथन पे
समझ के मथन पे कमठ रूप धार लियो मंदराचल पर्वत ने रहिया कर डालो। समझ के मथन पे कमठ रूप धार लियो मंदराचल पर्वत ने रहिया कर डालो है। प्रहलाद भक्त हेत नरसंग रूप धर कातो खम टूर टूक टूक कर डालो है। हरण कश्यप मार वरदान सब छेक दिए, घोटुन पे धर पेट नक्शे बिगाड़ो है। और वह ब्रज की रक्षा है तो गोवर्धन उठाए लियो कि बाबुल को दरवाजों का वाउते भारो है, लेकिन दरवाजा हिलने से नहीं रुका। ढोल कुंवर देवी मैया को याद करता है, मैया दरवाजे पे से बचादार गोनों पक्को हो जाएगा। नरवर से देवी चली कियो गिरा पे वास। देवी मैया फिर ढोल कुंवर की गिरा पे निवास करती है, कहती है दरवाजे में से बच जाएगा, लेकिन भाया दरवाजों भी जरूर गिरेगो। और ऐसा कर जहां तू अब बैठा है ऊंट पे, यहाँ दरवाजा गिरेगा, ऊंट का पुट्ठा पे गिरेगा पुट्ठा। तू ये आसन छोड़ दे और अगले आसन पे चला जा और मेरा स्मरण करके दौड़ा करके ऊंट को अंदर दे दे, तू बच जाएगा। नरवर से देवी चली किया मुरा पे बास। श्री नलराज कुमार को बनवायो विश्वास। बनवायो विश्वास रास ढीली कर ऊंट बढ़ायो। और प्रबल भीर रणधीर मध्य जब दरवाजे के आयो। तड़प समान तड़तला कर जब दरवाजो अर्रायो। और बचो कुंवर अगले आसन पे भार ऊंट पे आयो। बहुत बेग सू धस गयो सो कोई ढोल कुंवर को ऊंट। और दरवाजो पीछे गिरो सो आगे पुट्ठे पड़ गई फूट। वाहनी माता भवानी साय करें जिनकी। और सदा सत पे रहो आस पूरी कर दे सबकी। सुमर ले जगदम्बे मैया भगतन की हर भांत पार कर देवेगी नैया। बुध नृप राजी भयो सुता को सदवायो सायो। जब मोणो कर नर पुत्र भगत के नरवर